टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम। आप सब सोच रहे होंगे प्लांट किंगडम ऑल ऑफ अ सडन क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो तीन रीजन है प्लांट किंगडम को डिस्कस करने के। ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा मैं प्रेफर करता हूं वो चीज डिस्कस करना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और नीट एग्जाम में प्लांट किंगडम इज वन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द 11th क्लास जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है मुझे लगता है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा मगअप करना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है, जबकि प्लांट किंगडम एक बहुत सिंपल चैप्टर है। बट एक्चुअली एनसीईआरटी की लाइन इस तरीके से लिखी गई है कि मोस्ट ऑफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर थिंग, और आप क्या करना शुरू कर देते हो, आप याद करना रटना शुरू कर देते हो, और इस वजह से कई सारे क्वेश्चंस आप इसमें नहीं लगा पाते क्योंकि आपको लगता है कि इसमें बहुत कुछ याद करने वाला है, जबकि प्लांट किंगडम में ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम में कुछ चीजें बड़ी बेसिक्स चलती हैं, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बहुत आराम से प्लांट किंगडम को स्मूथली निकाल जाओगे और सारे क्वेश्चन कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो नीट में हमेशा हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, हर बार आते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और उनमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं या तो क्लासिफिकेशंस पे आते हैं या टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स पे आते हैं। लाइफ साइकिल्स जबकि हट गई हैं बट आपसे पूछी जाती हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो है एल्गी। नॉर्मली हमारे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, स्पेशली जिम्नोस्पर्म जो मी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है समझने में, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एल्गी में से आते हैं। आप ये समझ लीजिए पूरे प्लांट किंगडम को 50-50 में अगर डिवाइड करूं तो 50% आपके क्लासिफिकेशन और एल्गी से क्वेश्चंस आएंगे और 50% रेस्ट ऑफ द टॉप। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि प्लांट किंगडम हमें कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले हमारा एम्फेसिस होगा पहले प्लांट किंगडम को समझने के लिए द क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं पुराने टाइम से क्लासिफिकेशन होती आ रही है, और वन ऑफ द बेसिक क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन टू अस वाज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि हमें किसने दी थी? अरिस्टोटल ने। तो अगर हम अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएं तो अरिस्टोटल ने पूरी की पूरी फौना और फ्लोरा को उसने किस में बांट दिया था? सारे बायो ऑर्गेनिज्म को किस में बांट दिया था? उसने उसने दो में बांट दिया था, और उसका रीजंस क्या था? वेदर यू कंटेन सेल वॉल और नॉट। अगर सेल वॉल थी तो आप बन गए प्लांटी, किंगडम प्लांटी, और अगर आपके पास ये नहीं था, सपोज करिए, तो आप बन गए थे एनिमेलिया। ये हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। अब प्लांटी के केस में अरिस्टोटल के टाइम पे व्हेन ही वाज नॉट हैविंग वेरी मच गुड आइडिया अबाउट द माइक्रोस्कोप, उसको नहीं ज्यादा पता था प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। जब कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता होती हैं तो लाजमी है कि हम कुछ गलतियां करें, और एक गलती यहां भी हुई थी। वो क्या? कि यहां पर हमने यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोट्स को यहां पे रख दिया ब्लू ग्रीन एल्गी को, जो कि बेसिकली हमारे क्या है? मोनेरन्स है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। इसी के अंदर हमने कुछ प्रोटेस्टेंट्स को भी रख दिया जो कि यूनिसेलुलर क्या है हमारे? वो हमारे यूकैरियोट्स है, जिसके अंदर हमने किसको रख दिया था? हमने रख दिया था क्राइजोफाइट्स को, हमने रख दिया था डाइनोफ्लैजिलेट्स को, और हमने रख दिया था इसके अंदर यूग्लिनोइड्स। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इन सबको रखने का पर्पस क्या था। ऑल ऑफ देम हैड क्लोरोफिल एंड दैट्स वेयर दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स का एक यूनिक फीचर्स है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर ऑटोट्रॉफिक नेचर, बिकॉज के वो प्लांट अपना फूड बना सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता था और अपना फूड बना सकते थे, जबकि वो बैक्टीरिया थे। प्रोटेस्टेंट्स यानी क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, इनको भी रखा। अगेन क्लोरोफिल ए था, यूग्लिनोइड्स में क्लोरोफिल बी भी था। दे कैन ऑल्सो मेक देयर फूड। सो दीज वर कैप्ट अलॉन्ग विद द प्लांटिंग। एक गड़बड़ जो हो गई वो क्या? दे हैव कैप्ट फंजाई ऑल्सो, and the reason for placing fungi in this kingdom was because they had cell wall. फंजाई के पास अपनी खुद की सेल वॉल थी। बेशक वो काइटिन की थी, सेलुलोज नहीं थी, जो प्लांट्स में होता है जनरली। बेशक वो सेप्रोट्रॉफ्स थे, यानी कि वो फूड को बना नहीं सकते थे। हेट्रोट्रॉफ्स थे, फूड को खाते थे। बट जस्ट बिकॉज दे हैड अ सेल वॉल, दे आर एबल टू, दे आर बीइंग प्लेस्ड इन द प्लांटिंग। इसके अलावा क्लासिकल हमारे जो एल्गी होते हैं,
राइट, या फिर हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, उन सबको भी हमने यहीं पे रख दिया। अब हम समझ चुके हैं एक चीज कि आज की डेट में ओवर द पीरियड जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमने समझा, हम माइक्रोस्कोपी आई, सेल बायोलॉजी डेवलप हुई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखना शुरू हुए, हम केमिकल्स के बारे में जाने, हमने उनकी एनाटॉमी समझा, वैसे वैसे हम समझने लगे कि प्लांट्स के अंदर कुछ मिसमैच है, ये यहां नहीं होना चाहिए था, ये यहां नहीं होना चाहिए था, और ये भी यहां नहीं होना। गाइज आप लोग है ना, प्लीज कुछ मत करिए इस पे, ठीक है? एम आई क्लियर? आप लोग इस पे कुछ मत करिए, नहीं तो मुझे आप सबको इस पे से ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर आप कुछ लिख नहीं पाओगे ना कुछ शेयर कर पाओगे। प्लीज इस पे कुछ मत करिए, ठीक है? आई नो फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं तो क्लास में थोड़ा सा हो जाता है कई बार गड़बड़, बट प्लीज जस्ट अवॉइड टू डू थिंग्स ऑन दिस, ठीक है? तो इन सब चीजों को यहां नहीं होना चाहिए था बेसिकली प्लांट्स में। इस जगह पे एटलीस्ट हमारे पास क्या होने चाहिए थे? केवल और केवल प्लांट किंगडम में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन लोगों को, एल्गी और हायर प्लांट्स को, बट हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजों को रख लिया था, और यहीं से शुरुआत हो गई कि हमें इवॉल्व करने थे अपने जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन सिस्टम कोई एक फिक्स सिस्टम नहीं होते। क्लासिफिकेशन जो है ओवर द पीरियड इवॉल्व करता है। ओवर द पीरियड जो क्लासिफिकेशन है वो, जो पुरानी चीजें, जो गलतियां हैं उनको हम ठीक करते हैं, जो अच्छी चीजें हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। दैट्स वेयर टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हम फाइव किंगडम में गए, और इवन वी प्रपोज्ड सिक्स किंगडम ऑल्सो। तो ये एक डायनेमिक वे होता है जिसमें हम क्लासिफिकेशन को ठीक करते चले जाते हैं जैसे जैसे हम चीजों को जानना शुरू करते हैं। अगर हम आज की डेट के प्लांट्स की बात करें तो इस दुनिया में मोर देन 40% जो प्लांट्स हैं दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय एंजियोस्पर्म्स विच आर फ्लावरिंग प्लांट्स। स्पर्म्स मतलब होता है सीड, और एंजियो मतलब होता है आपके जिनमें कवर्ड सीड्स होते हैं। तो जो कवर्ड सीड्स वाले थे, यानी कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स थे, उनको आज हम जानते हैं कि दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। ऑलमोस्ट हर तरीके के एनवायरमेंट में डाइवर्स नेचर है, कॉम्प्लेक्स उनका बिहेवियर है, और इस धरती पे सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए जो आज की डेट के क्लासिफिकेशन सिस्टम है जितने भी हैं वो सब एंजियोस्पर्म्स के लिए हैं। तो एक्चुअली कई बार हम ये कंफ्यूजन होता है कि सर एक चीज बताइए, हम इसको 3 बार पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशंस को। अगर हम ढंग से समझे तो हमने क्लासिफिकेशन 3 जगह पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हमने सेकंड चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हम यहां भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम एनिमल किंगडम में भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम बार बार पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स अबाउट इट, क्लासिफिकेशन का लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, और उसमें जो भी ओवर द पीरियड इंप्रूवमेंट हुए हैं उसको। और इस चैप्टर में हम बेसिकली जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम एंजियोस्पर्म्स की पढ़ेंगे, यानी कि ट्रू प्लांट्स की, यानी कि वो प्लांट्स जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट किंगडम, यानी प्लांट से रिलेटेड चीजों की पढ़ेंगे, ट्रू प्लांट्स को बारे में हम पढ़ेंगे। हम और बाकी की चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हम मोनेरेंस नहीं पढ़ेंगे, हम प्रोटेस्टेंट्स नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करते हो या नहीं करते हो, हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फंजाई वगैरह हम सब पढ़ के आ चुके हैं। इस चैप्टर में केवल और केवल एल्गी और हायर प्लांट्स के बारे में बात होगी। तो आप एनसीईआरटी अगर उठाएंगे तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि यहां पर हम बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आज की डेट के हम ट्रू प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें एल्गी भी आ जाएगी, जिनमें हमारे जिम्नो, ब्रायो, टेरिडो और एंजियो सभी आ जाएंगे। अगर हम इनको देखें तो बेसिकली 3 तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज बीन प्रपोज टू अस, और इनके बारे में हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो वो होता था आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल जो है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, आर्टिफिशियल में हमें 2 चीजें हमें पढ़ाई गई हैं। एक अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, जिसने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या लिया था, उसने बेसिकली हमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर के बेस पे क्लासिफाई किया था। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, चाहे आप लेनिनस की क्लासिफिकेशन ले लें,
चाहे आप अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन है, दोनों ही आर्टिफिशियल किंगडम या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। यहां पर अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव जो करेक्टर्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है जितना कि आपके रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की। रिप्रोडक्टिव की बात करें तो आपको एंड्रोशियम्स के, लावण्या, ये लक्ष्मण, आप जो भी हैं बच्चे, आपको अपना माइक म्यूट करना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह, आपको अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। या ठीक है। तो जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिया गया था वो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोशियम। तो अगर हम लेनिनस की बात करें तो वो ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट द एंड्रोशियम, चाहे अरिस्टोटल हो चाहे लेनिनस हो, दोनों का ही क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल कहलाता है। जिसमें रिप्रोडक्टिव के नाम पे हमने स्टेमन्स कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, फिलामेंट से एडनेट टाइप्स हैं या दूसरी तरीके के हैं, उसके जो फिलामेंट्स है वो फ्यूज्ड हैं नहीं है, वो इन सब के बारे में, द थिंग्स विच वी कैन सी, बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। तो यानी कि हम बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो वेजिटेटिव करेक्टर्स थे उन पे और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। अब यहां पे अगर हम बात करें वेजिटेटिव करेक्टर्स का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की हाइट की, राइट, प्लांट्स की हाइट के को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। या फिर हम बात कर रहे थे लीव्स की, कि लीव्स कैसी हैं। अब लीव्स में भी क्या देख रहे थे हम, लीव्स के नंबर कितने हैं, लीव्स का कलर कैसा है, लीव्स की शेप कैसी है, यानी दोज थिंग्स विच वी कैन सी, दे वर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस चैप्टर में एक बात देखी थी, वो क्या, कि प्लांट की हाइट के बेसिस पे हम तीन तरीके के प्लांट्स बोलना शुरू कर दिए थे अरिस्टोटल ने। एंड व्हाट वर दे वर हर्ब्स यानी कि ग्रासेस टाइप, दे वर श्रब्स यानी कि झाड़ियां टाइप, एंड दे वर ट्रीज जो कि थोड़े बड़े थे। एंड द वे वी डिस्कस इन द क्लास, हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि हाइट वाज नॉट मेंशन। तो किसी के लिए हो सकता है हर्ब्स जो है वो श्रब जो है वो उसके लिए हर्ब्स जैसा हो, यानी हाइट वाज नॉट मेंशन। तो आप अगर हाइट आपको नहीं पता है कि श्रब की हाइट कितनी है, तो हो सकता है किसी श्रब को आप, एक लंबा इंसान हर्ब ट्रीट करे या फिर ट्रीज को वो श्रब ट्रीट करे। तो बेस्ड ऑन द हाइट यू कैन नॉट बी सो कॉन्फिडेंट। यार आप लोग मानोगे नहीं है,